हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो वी आर स्टार्टिंग विद विल्सन डिजीज़। तो विल्सन डिजीज़ बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म। इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म। तो कॉपर का मेनली मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। तो लीवर के अंदर जो भी एक्सेस कॉपर होता है अपना, या तो वो जो भी एक्सेस कॉपर होता है लीवर के अंदर, या तो वो हमारा बाइल में एक्सक्रीट कर दिया जाता है, या फिर उसको कॉपर को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है विद सेलुलोप्लाज्मिन। इधर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन सेलुलोप्लाज्मिन। ठीक है। सेलुलोप्लाज्मिन बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होता है, और फिर सेलुलोप्लाज्मिन को इट इज़ सिक्रेटेड इनटू द सीरम में चला जाता है। फिर ये है कि एक्सेस कॉपर अगर लीवर के अंदर होगा, क्योंकि डाइट वगैरह में हमारा कॉपर होता है ना, तो फिर वो कॉपर अगर एक्सेस अमाउंट में लीवर के अंदर होगा तो फिर या तो वो बाइल के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद या फिर वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है विद द सेलुलोप्लाज्मिन, एंड देन वो सीरम में सिक्रेट हो जाता है। तो इस सब के लिए एक प्रोटीन होता है, दैट इज़ ATP7B। ठीक है। हिपैटिक कॉपर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कॉपर को टू इनकॉर्पोरेट विद द सेलुलोप्लाज्मिन एंड टू बी एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल। तो इन दोनों स्टेप पे हमारा कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? ATP7B। ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है विल्सन डिजीज़ में एग्जैक्टली? यहाँ पे विल्सन्स में हो रहा है म्यूटेशन हो जाती है किसकी? ATP7B। ये जो प्रोटीन है इसकी म्यूटेशन हो जाती है। तो इसका जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन क्रोमोसोम नंबर 30। ओके। तो अब अगर म्यूटेशन होगी तो कॉपर, जो एक्सेस कॉपर है लीवर के अंदर, वो बाइल में भी एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, ना वो सेलुलोप्लाज्मिन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो पाएगा। तो मतलब वो लीवर में ही बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो अब लीवर में कॉपर की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लीवर है वहाँ पे हमारा कॉपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? फ्री रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होएगी। ओके। बहुत सारी उसकी वजह से जो हमारा लीवर का टिश्यू है वहाँ पे वो डैमेज हो जाएगा, तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा उसकी वजह से। अब कॉपर इतना ज़्यादा है लीवर के अंदर, देन इट कैन ऑल्सो स्पिल इन टू द प्लाज्मा। तो स्पिल हो जाएगा इन प्लाज्मा। ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि प्लाज्मा में जो कॉपर होगा अब की बार, दैट इज़ फ्री कॉपर। तो फ्री कॉपर बढ़ जाता है प्लाज्मा के अंदर। देन ये कॉपर कहाँ जा सकता है? फर्दर किसी और टिश्यू में जा सकता है ना। तो इट कैन गो इन टू द ब्रेन, ये ब्रेन में जा सकता है। ओके। ये कॉर्निया में जा सकता है, एंड कॉर्निया में बहुत फेमस है KF रिंग, वो बनती है ना, हम आगे डिस्कस करेंगे। डायग्राम भी है इसका, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा येलोइश ब्राउन सा एट स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पे जो ये रिंग बनती है KF रिंग। ठीक है। तो कॉर्निया में हो सकता है, ब्रेन के अंदर हो सकता है, या फिर किडनी में डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे उसको डैमेज कर देगा, एंड जॉइंट्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। ये तो हो गया कि अगर कॉपर अपना बाइल में एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा एंड वो लीवर में बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो लीवर को भी डैमेज कर रहा है, साथ में अदर टिश्यू, अदर ऑर्गन्स के पास भी जा रहा है। इसके साथ अब कॉपर सेलुलोप्लाज्मिन में भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ATP7B तो यहाँ पे भी है, इसकी म्यूटेशन हो रही, तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो सेलुलोप्लाज्मिन के लेवल्स है ना वो लो होंगे, तो लो सेलुलोप्लाज्मिन लेवल। ओके। तो जो लो सेलुलोप्लाज्मिन लेवल है, इट इज़ अ डायग्नोस्टिक हॉलमार्क, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। सो अब नेक्स्ट आता है कि अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे। हमने बेसिकली इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ ली। ओके। तो अब इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं विल्सन डिजीज़ की। तो मीन एज जो है जहाँ से ये इसका स्टार्ट होता है विल्सन डिजीज़ के सिम्टम्स वगैरह एंड इसका होना, वो होती है अपनी एज, कौन सा होगा? एज ग्रुप 12 to 23 ईयर्स। ठीक है। ये आपको एज ग्रुप पता होना चाहिए, इस एज ग्रुप के अंदर ही ज़्यादातर होता है। तो इसमें कौन से फीचर्स होंगे? अभी मैंने बताया कि लीवर वाला पार्ट डैमेज होगा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? वहाँ पे सिरोसिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सिरोसिस हो सकता है, और जो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा है उसका रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है। अब ब्रेन के अंदर भी जाकर डिपॉजिट हो रहा था ना, तो ब्रेन में जो CNS सिम्टम्स आएंगे कौन से? बेसल गैंग्लिया के अंदर डिपॉजिट हो सकता है। ओके। मोमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पार्किंसन में हो सकता है ना, तो पार्किंसन वाला सिम्टम्स आ सकते हैं। डिस्काइनेसिया हो सकता है, दैट इज़ एबनॉर्मल मोमेंट्स। ओके। और डिसआर्थरिया हो सकता है, दैट इज़ एबनॉर्मल स्पीच। देन ट्रेमर्स हो सकते हैं CNS में,
एंड डिमेंशिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ओके, एंड बिहेवियर में चेंजेस वगैरह हो सकती है, आप देख लेना। उसके बाद आता है कि जो ये कॉपर है ना, इट इज़ ऑल्सो, मतलब ये आरबीसी के अंदर भी डिपॉजिट हो जाता है, एंड यहाँ से फिर वो हिमोलिसिस हो जाती है, एंड अनीमिया वगैरह हो सकता है, हिमोलिटिक अनीमिया, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना आता है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर मैंने आपको बताया, कॉर्निया में हमारी कौन सी रिंग बनेगी, केएफ रिंग बनेगी। तो कॉपर कॉर्निया में कहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है, तो कॉपर कॉर्निया में डिसेंट मेम्ब्रेन होती है अपनी, ठीक है, रेसमेंट्स मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे डिपॉजिट होता है, दैट इज़ एट लिम्बस। लिम्बस क्या होता है, इट इज़ क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, यहाँ पे जाके कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। अब एक बात है कि जो पेशेंट 50% ऑफ पेशेंट जिनके अंदर लीवर डिजीज़ है इसकी वजह से, कॉपर की एक्यूमुलेशन की वजह से, या फिर कोई और लीवर डिजीज़ है, उन पेशेंट में 50% ऑफ पेशेंट में हमें केएफ रिंग दिखती है, एंड सीएनएस इन्वॉल्वमेंट वाले पेशेंट में 90% ऑफ दम में हमें ये केएफ रिंग दिखती है, ठीक है। सो केएफ रिंग इज सीन इन 50% पेशेंट विद लीवर डिजीज़, एंड इट इज़ सीन इन 90% पेशेंट विद सीएनएस इन्वॉल्वमेंट। इसके बाद आएगा अपना, हाँ, अब इसकी डायग्नोसिस भी देखते हैं हम। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए, नाउ डायग्नोसिस। सो जो डायग्नोसिस है, सबसे पहला हॉलमार्क मैंने बताया था कि लो सेरुलोप्लाज्मिन लेवल, ओके, लो सेरुलोप्लाज्मिन लेवल होगा। सेकंड थिंग क्या आएगी, फर्स्ट हो गया। सेकंड आएगा हाई यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन। तो 24 आवर यूरिनरी टेस्ट हम करते हैं, तो उसमें यूरिन में हमारा कॉपर का एक्सक्रीशन हमें दिखता है ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या आएगा, केएफ रिंग। अब केएफ की फुल फॉर्म भी देख लो अगर किसी को ना पता हो, दैट इज़ केसर फ्लैशर रिंग, ठीक है। और फोर्थ अपना, अब ये हो गया इसकी डायग्नोसिस। अब आता है अपना ट्रीटमेंट वाला पार्ट। तो ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, पेंसिलामिन देते हैं। क्यों देते हैं हम ये पेंसिलामिन, क्योंकि ये क्या करती है, कॉपर को चिलेट कर देती है, बाइंड्स विद द कॉपर, कॉपर के साथ ये जाके बाइंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करवा देगी, यूरिनरी एक्सक्रीशन करवा देगी, तो कॉपर ज़्यादा डिपोजिशन उसका नहीं हो पाएगा, मतलब वो जो डिपोजिटेड कॉपर था या फिर जो सीरम में फ्री कॉपर था उसके साथ ये बाइंड करके उसका यूरिन में एक्सक्रीशन करवा देगी, ठीक है, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर। ये वाला मैंने बताया क्या है, केएफ रिंग है। ये आपको मेन, अगर मतलब ये सबसे मेन फाइंडिंग होती है विल्सन डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विल्सन्स डिजीज़। थैंक यू।